Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी शोहदाए वतन की याद, यौम तकरीम पर खुसूसी तकारीब, पाक फौज की जुर्रत को सलाम, शहीद की मौत कौम की हयात, किस किस की राहें जुदा, कप्तान की पेशकश क्या, सियासत से ब्रेक और शोहदाए वतन की याद। आगाज में बात होगी। इमरान खान ने आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई वर्कर्स की पकड़ धकड़ भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। कारकुनान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इकदाम भी चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में विफाक नवाज को फरीक बनाया गया है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान भी दरख्वास्त में फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के नफाज को गैर आईनी करार दे इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल गैर कानूनी देने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म दे इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से। इस दरख्वास्त में तो इमरान खान ने आर्टिकल 2 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई वर्कर्स की पकड़ धकड़ भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। कारकुनान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इकदाम भी चैलेंज किया गया है। इस दरख्वास्त में विफाक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को फरीक बनाया गया है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान भी दरख्वास्त में फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के नफाज को गैर आईनी करार दे दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल गैर कानूनी देने की इस्तदा की गई है, जबकि साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट पीटीआई कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म दे। इस दरख्वास्त में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये इस्तदा की गई है। उन्होंने आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई वर्कर्स की पकड़ धकड़ भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। कारकुनान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इकदाम भी चैलेंज किया गया है दरख्वास्त में, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दायर की गई है। इसमें विफाक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को फरीक बनाया गया है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान भी दरख्वास्त में फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के नफाज को गैर आईनी करार दे, ये इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में। वतन पर अपनी खुशियां और जिंदगी कुर्बान करने वाले शोहदा की तकरीम हम सब पर फर्ज है। कौम के बहादुर और जरी शोहदा को सलाम अकीदत पेश करने के लिए आज यौम तकरीम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। मुल्क के तूल अर्ज़ में दिन की मुनासबत से तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वतन पर जान कुर्बान करने वाले असीम सपूतों को कौम का सलाम। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर मुल्क भर में खुसूसी प्रोग्राम और तकरीबात का इनेकाद। नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी, शोहदा के बुलंद दर्जात की बुलंदी, मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। स्कूलों और कॉलेज में भी खुसूसी तकरीबात का अहतमाम। तलबा और तालबात ने कौम के बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क के तूल अर्ज़ में दिन की मुनासबत से तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। वफाकी और सूबाई दारुल खिलाफों में शोहदा यकजहती वॉक और रैलियां भी निकाली जाएंगी। तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से GHQ में मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। शोहदा के अहल खाना समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर्स में मरकजी तकरीब का एहतमाम। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब का आगाज कैप्टन बिलाल सादिक ने तिलावत कुरान पाक से किया। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान ने भी फूल चढ़ाए। सरबरा ANF और RPO रावलपिंडी, IG इस्लामाबाद समेत दीगर ने भी खराज अकीदत पेश किया। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी यादगार शोहदा
शोहदा पर शोहदा के अहले खाना और बच्चों ने भी यादगार पर फातिहा ख्वानी की। यौम तकरीम पर शोहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के हेडक्वार्टर्स में तकरीबात का एहतमाम किया गया। फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के सरबराहान ने यादगार पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। यौम तकरीम शोहदा पर वतन के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने जारी है। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के हेडक्वार्टर्स में तकरीबात का एहतमाम किया गया। फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के सरबराहान ने यादगार पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मरकजी तकरीब का इनेकाद आज GHQ में किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर थे। यौम तकरीम पर मुल्क के तूल और अर्ज़ में तकरीबात, मुल्क के लिए जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। पाक फ़ज़ाइया की तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल निछावर किए। बहरिया के हेडक्वार्टर्स में तकरीब में एडमिरल अमजद नियाजी ने भी यादगार पर फातिहा ख्वानी की। FC रेंजर्स और पुलिस ने भी तकरीबात में शोहदाए वतन को सलाम पेश किया। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्तान में शोहदा के मज़ारात पर पाक फौज का गार्ड ऑफ ऑनर गुलदस्ते रखे। कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस सिंध में IG गुलाम नबी मेमन ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कैप्टन सुलेमान शहीद के मज़ार पर फौजी दस्ते ने सलामी पेश की। मुरसा की भी शहीद के मज़ार पर हाजिरी। मुरसा ने कहा कि शोहदा हमारा फ़ख्र, तकरीब में कभी कमी नहीं आने देंगे। कराची से खैबर तक, बोलान से बल्तिस्तान तक, वतन पर जान कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्तान में शोहदा के मज़ारात पर पाक फौज का गार्ड ऑफ ऑनर गुलदस्ते रखे गए। कैप्टन आतिफ हुसैन शहीद, हवालदार खुर्रम शहीद और लांस नाइक अब्दुल हकीम शहीद के वर्सा और शहरियों ने शिरकत की। कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस सिंध में आज गुलाम नबी मेमन ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फातिह खानी की गई। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। कैप्टन सुलेमान शहीद के मज़ार पर फौजी दस्ते ने सलामी दी। वर्सा की भी शहीद के मज़ार पर हाजिरी। कहा शोहदा हमारा फख्र हैं। इन शोहदा की वजह से आज हम सुरखरू हैं, आज हम अमन और चैन की नींद सो रहे हैं। जी आज हम यहाँ सब अपने शोहदा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इनके पास आए हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा पाकिस्तान कायम दायम रहे। हमारे इन शहीदों की वजह से, कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान सलामत है। गिलगित बल्तिस्तान के मायनाज सपूत निशान हैदर शहीद हवालदार लालक जान के साहिबजादे तारिक जान की भी उज़्र में अपने वालिद के मज़ार पर हाजिरी। वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने के अज़्म का इजहार किया। हमारे वालिदैन ने अपने मुल्क और इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। अल्लाह पाक अपने पसंदीदा लोगों को ऐसी शहादत नसीब करते हैं और हम अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्रगुजार हैं। खारिया में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद बिलाल सफदर ने शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कौमी तराने की धुन बजाई गई। साहिवाल में पुलिस अफसरान और जवानों ने कैप्टन उस्मान को सलाम पेश किया। चिनौट में पाक फौज के मेजर शहजाद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। डेरा बुगटी में रैली निकाली गई। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मजरूह करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने यौम तकरीम पर खुसूसी पैगाम जारी किया। कहा कि पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके काबिल फ़ख्र खानदानों की मकरूज रहेगी। शोहदा हमारा फ़ख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कौम के लिए हर शहीद को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। हमारे हीरो मुल्क का अजीम असासा हैं, जिनकी लाजवाल कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हैं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मजरूह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने यौम तकरीम पर खुसूसी पैगाम जारी किए। सदर और वज़ीर आज़म ने यौम तकरीम पर शोहदा की जुर्रत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पूरी कौम अपने शोहदा की मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन शोहदा गाजियों को खिराज अकीदत और उनके ख़ानदानों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, उनका तारीख़ में नाम लेने वाला कोई नहीं होता। यौम तकरीम पर शोहदा की जुर्रत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन।
शोहदा के खानदानों का गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के जवानों और अफसरान ने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों से पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुल्क की सालमियत और सलामती हमारे शोहदा की गिरां कदर खिदमात के बगैर मुमकिन नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आज पूरी कौम यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान इंतहाई अकीदत से मना रही है। आज का दिन शोहदा गाजियों को खिराज अकीदत और उनके खानदानों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, उनका तारीख में नाम लेने वाला कोई नहीं होता। शोहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोहदाए पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करने के लिए यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। वतन के जवान मर्द बहादुरी बेटों की बात के जाए तो उनमें एक नाम कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर शहीद का भी है, जिन्होंने 28 बरस की उम्र में बाजोड़ में जामे शहादत नोश किया। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अली आवान शहीद के घर पर मौजूद है। के खिलाफ जंग और अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जिंदा कौमें अपने शोहदा को हमेशा याद रखती हैं। पाकिस्तानी कौम भी यौम तकरीम शोहदा इसी अज़्म के साथ मना रही है कि शोहदा और उनके लवाहिकीन को हमेशा इज़्ज़त व तकरीम दी जाती रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर के घर, जहां उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि रीसेंट इवेंट्स जो हुए हैं उनके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है, उनको वो किस तरह से देखते हैं। ये जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के और ये तख़रीबकारी के, जिसमें पूरे मुल्क की मुख्तलिफ़ अमलात को नुकसान पहुँचाया गया और मख़सूसन जो आर्मी के थे जगह उन पर ज़्यादा नुकसान हुआ। कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर शहीद के वालिद ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि पाक फ़ौज मुल्क की दिफा की वाहिद ज़ामिन है। हुकूमत को चाहिए कि इस वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है और मरकज़ी तकरीब GHQ में हुई। मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं इसी सिलसिले में तकारीब का एहतमाम किया गया है। शोहदा की याद में आज यौम तकरीम मनाया जा रहा है। यौम तकरीम के हवाले से CPO में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा इमरान सेंट्रल पुलिस ऑफिस से हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए। मौजूद हूँ, सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। आज पूरे पाकिस्तान में यौम तकरीम के हवाले से जो है वो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज यौम तकरीम मनाया जा रहा है। इसी हवाले से CPO में भी एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें सीनियर पुलिस अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसमें रिटायर्ड पुलिस अफसरान भी शामिल थे और शुहदा की जो यादगार है उस पर चादर चढ़ाएगी, फूलों की चादर चढ़ाएगी और सलामी भी पेश की गई। इस मौका पर IG सिंध की जानब से कहा गया है कि जितने भी शुहदा थे उनको वो खराज अकीदत पेश करते हैं और साथ में उनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। इस हवाले से IG सिंध ने पैगाम दिया है कि शुहदा की फैमिलियों को कभी भी हम फरामोश नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से हमेशा उनकी यादें रहेंगी और जो हमारे शुहदा हैं उनको हमेशा अकीदत की निगाह से देखा जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर फौज से इजहार यकजहती के लिए तंजीमात अहले सुन्नत की जानिब से रैली निकाली गई। वजीर जानते हैं ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली से, जो रैली में मौजूद रहे। शाहिद बताइए। वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं, ऐसे खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। आज पूरे पाकिस्तान में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। पाक फ़ौज के उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। इस वक्त तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से यहाँ सखर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी क़यादत मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी कर रहे हैं। आज के दिन वतन अजीज़ पाकिस्तान का हर शहरी फ़ौज की शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान आर्मी और हमारी अफवाज पाकिस्तान को साजिश के तहत मुतनाज़फ़ी बनाने की कोशिश की जा रही है। आज सारा मुल्क बाहर निकला है ये बताने के लिए दुनिया को
कि हम पाकिस्तानी पाक फौज के साथ हैं। तंजीमात अहले सुन्नत की जानिब से बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा रैली नहीं। ठीक है शाहिद अली, बहुत शुक्रिया आपका। यौम तकरीम शोहदा के हवाले से मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त साबिक PTI MP हाजी जावेद अख्तर मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी ना हारता, तो ये दोस्तों की जो मोहब्बत 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खिदमत की है, और 60 साल पहले मेरे बुजुर्ग अयूब दौर में काउंसलर रहे हैं, हाजी मुख्तार अंसारी काउंसलर नाज़म रहे हैं। हमारा यही मिशन रहा है कि हमने इंशाअल्लाह अपनी कौम की खिदमत करनी है, अपनी आवाम की खिदमत करनी है। हम हर खुशी गमी में और दुख सुख में अपनी अब दोस्तों के साथ होते हैं, इसीलिए लोग हमें प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, हम भी उनका एहतराम करते हैं। और मैं इसके साथ ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह, मैं पहले भी कहता था, मेरे दरवाजे इंशाअल्लाह आप दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए खुले और खुले रहेंगे। दोस्तों की मुशावरत से जो भी होगा इंशाअल्लाह हम करेंगे। और इसके साथ हम पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है, पाक फ़ौज के साथ है, पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं पार्टी टिकट भी वापस करता हूं। और 9 मई के वाक़े के बाद जो हमने ये दोस्तों से मुशावरत की है, मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूं। हाजी साहब ये बता दें, आपके क्या मखदूम साहब कुरैशी को भी यही मशवरा देंगे कि आपकी तरह वो भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करें? उनका ये ज़ाती फैसला है, मैं ना किसी को हम मजबूर करते हैं ना करेंगे। ये हमारा अपना फैसला है, हमारे दोस्तों का फैसला है, जो आज हम प्रेस क्लब में आए हैं, जो कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैंने जो भी अभी किसी जमात से हमारा लाभ कोई नहीं है, हम इंशाअल्लाह करेंगे। तो मैंने पहले कहा कि ये हमारे दोस्त जो बैठे हैं, जो हमारे से ये मशवरा इनसे करेंगे, जो ये कहेंगे तो उसके मुताबिक हम चलेंगे। अगर ये भी कहेंगे कि नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में फैसल करीम कुंडी की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तंजीमों की तरफ से डॉक्टर हैदर साहब को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मैं खुश आमदेद कहता हूँ। मैं उनको अपनी पीपल्स पार्टी के ख़ानदान में जो है वो उसको खुश आमदेद कहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इनको हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वर्करों और लीडरों की जो है वो हमेशा इज़्ज़त की है। टॉप प्रायोरिटी हमारी जो है वो इज़्ज़त होती है। और आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जिस तरह अपने वर्करों के साथ, अपने जो लीडर्स के साथ मोहब्बत और प्यार उनको देती है, आज तक आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अगर मुश्किल वक्त भी आया हो तो उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो उनके साथ मुश्किल और अच्छे वक्तों में रहे हैं। ख़ानदानों पे भी और कौमों पे भी मुश्किल वक्त आते हैं। हमने माजी में भी कई दफ़ा ये बातें की हैं। जब ख़ानदान और कौमों पे जब मुश्किल वक्त आता है, हमारे पीपल्स पार्टी की हमारी ये मिसाल है कि हमें अक्सर लोग कहते थे कि आप क्यों नहीं जा रहे या क्या चीज़ें, तो ये मुश्किल वक्त आते रहते हैं। लोग जब ख़ानदान पे मुश्किल वक्त है तो ख़ानदान को छोड़ता नहीं है। लिहाजा मैं डॉक्टर हैदर साहब को खुश आमदेद भी कहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। बहुत सी चीज़ें दिन ब दिन जो हैं वो तब्दील होती जा रही हैं और बहुत से आप देख रहे हैं कि खिड़की तोड़ रश बना हुआ है जो है वो प्रेस क्लबों पे नंबर नहीं लग रहे हैं। सिफारिश पे प्रेस क्लब पे जो है नंबर लगाए जा रहे होते हैं कि जी अब तो ये आ गया कि आप नंबर छोड़ें, आप बस SMS कर दें या जो है ट्विटर पे ट्वीट भी कर दें तो कबूल हो जाता है। तो इसकी समय हमने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से PTI को बनाया जा रहा है, और मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत कम तकरीरें कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास में, और बहुत कम इंटरव्यूज़ जो है उन्होंने दिए हैं। उनके इंटरव्यूज़ अगर आज आप भी देखें, अगर आप देखें, उनका खुलासा यही था और हमेशा यही था
और जब सवाल किया जाता था कि यार PTI के साथ मुज़ाकरात या बातचीत, तो वो हमेशा कहते थे कि PTI एक सियासी जमात नहीं है, जब PTI सियासी जमात बनेगी तो उनके साथ शायद मुज़ाकरात हों। इमरान खान पॉलिटिक हैं, इमरान खान एक खिलाड़ी हैं, वो सियासतदान नहीं है, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी कहा था कि PTI जो है अपने वज़न से खुद ही जो है वो गिरेगी। और आज आप देख रहे हैं, अगर वो पॉलिटिकल लीडर इमरान खान होते तो आज ये नहीं कहते, आज वो वर्करों को इस तरह बेसरसामानी की हालत में न छोड़ते, आज अपने वर्करों के लिए वो आवाज़ बुलंद करते, आज वो कहते कि जो है हम खान राशि आज जो है वो वर्करों को की बात करते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे जब कातलाना हमला कराची में हुआ, कारसास पे शाम को रात को हुआ, अगले दिन सुबह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों और लीडरों के घरों में थी, उनकी अयादत कर रही थी, अस्पताल में थी, फातहखानियाँ कर रही थी। ये एक पॉलिटिकल लीडर की निशानी होती है। ये नहीं होती है कि वो कहे कि जी मैं और मेरी बेगम ठीक रहें, बाकी जो है अपना बंदोबस्त खुद करें, फिर अगले मोड़ पे मुलाकात होगी। तो ये सूरत हाल है। और जवाब भी यही था कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और यहाँ पर जो है कोई कदम रखेगा तो हमारे जो है वो डायलॉग थे कि लाशों से गुजरेंगे, तो अब तो ज़मान पार जो है उधर हू का आलम है। लोग जो तनकीद करते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद सिंध तक महदूद हो चुकी है, आज तो PTI गालिबन ज़मान पार तक महदूद हो चुकी है। बाकी तो हमें कहीं PTI नज़र नहीं आ रही। वो तर्जुमान की तरह जो बार बार आके हमें ताने देते थे, आज तो वो तर्जुमान हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का, हमारे बयानात के जवाब देने से कासर हैं। कोई कहते हैं कि मैंने जो है वो होता है ना वो मोबाइल पे एरोप्लेन मोड, कोई एरोप्लेन मोड पे चले गए, कोई स्लीपिंग मोड पे चले गए हैं, कोई कहते हैं हमें तंग मत करो, हम फ़िलहाल जो है वो कुछ अरसे के लिए रेस्ट कर रहे हैं। तो हम हमेशा ये कहते थे कि कुछ लोग जो है वो डेपुटेशन पे गए हुए हैं, डेपुटेशन का 3 साल का पीरियड होता है, ख़त्म हो चुका है, अगली पोस्टिंग के इंतज़ार में अब फ़िलहाल वो OSD बने हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया, अब देखते हैं कि उनकी नई पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर होती है। लेकिन हमेशा इमरान खान साहब ने जो है कौम के साथ और दुनिया के साथ झूठ बोला। जब वो खड़े होते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान अपने खिताब करते हैं कौम से, जब वो आ जाते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते नहीं है, आप लोगों से भी वो डरते हैं, कहते हैं बस एक खुद साख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है और अमरीका मेरे साजिश में मुलविस है, अमरीका जो है वो चीज़ें जो है वो मेरे खिलाफ कर रहे हैं। और जब वो डिप्लोमेट से बात करते हैं और गोरों से बात करते हैं, वो कहते हैं फ़ौज मेरे खिलाफ है, फ़ौज ने मुझे निकाला है। उधर उनको कहते हैं कि जी कौम कहते हैं अमेरिका और दुनिया मेरे खिलाफ है, आलमी दुनिया, और उधर जब उनके पास जाते हैं कहते हैं फ़ौज मेरे खिलाफ है। तो ये झूठ का पलंदा जो उन्होंने अपनाया हुआ है वो सबके सामने है। लिहाजा एक खबर आपको देने जा रहा हूँ मैं, और ये आप नोट कर लें, बावसूख ज़रा से हमें खबर मिली और कंफर्म तकरीबन इंशाल्लाह खबर है कि वो बहुत जल्द अमेरिका में पॉलिटिकल असैलम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो जिस तरीके से कांग्रेसमैन के साथ और इनके साथ उन्हें बातचीत शुरू है। आप लोग किसी दिन जो है वो हम उठेंगे सुबह तो आपकी न्यूज़। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की तकरीब, आर्मी चीफ की शोहदा के बच्चों समेत दीगर तलबा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने स्कूल और शोहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस है, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की तकरीब, आर्मी चीफ की शोहदा के बच्चों समेत दीगर तलबा से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने स्कूल और शोहदा के बच्चों के सरों पर शफ़क़त भी रखा। आज मरकज़ी तकरीब का भी इनेकाद किया गया GHQ में हुए, और आज मनाज़िर भी देख सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तलबा से मुलाकात की है, उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा है, उनसे बातचीत की है, खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट सलमान आवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान, क्या तफसीलात है? जो बिल्कुल यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान बड़ी अकीदत एहतराम और इसके साथ जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कौम की जानिब से भरपूर अज़्म का इजहार किया जा रहा है कि शोहदा की कुर्बानियों को कभी रायगान नहीं जाने दिया जाएगा। और इन्हीं शोहदा के बच्चों के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, GHQ में मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात मौजूद थे, जिसके अंदर शोहदा के जो बच्चे हैं वो भी शामिल थे। और ये बड़ी खास मुलाकात थी, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आर्मी चीफ बच्चों के साथ बड़े घुल मिल गए और बहुत
दोस्ताना अंदाज के अंदर उनके साथ गुफ्तगू की और इस मौके पर आर्मी चीफ ने वादे किया कि पाक फौज जो है तमाम बच्चों की वारिस है, तमाम शोहदा के बच्चों की वारिस है, क्योंकि उन्हीं शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाक फौज का उन शोहदा से, उनके बच्चों से, उनके लवाहिकीन से एक रिश्ता कायम है और ये रिश्ता हमेशा कायम रहने वाला है। आर्मी चीफ ने वादे किया कि शोहदा जो हैं वो हमारा असासा है, पाकिस्तान का असासा है, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और पाक फौज हमेशा उनके शाना बशाना खड़ी रहेगी। जी सलमान, बहुत शुक्रिया। खबर आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह समंदर में भी यौम तकरीम शोहदाए अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी में तकरीब मुनाकिद की गई। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव ज़रगाम से। बताइएगा ज़रगाम। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है। इसी सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी समुंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी सुलेमान मंशा की सरबराही में यौम तकरीम शोहदा आज के दिन के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी से गुफ्तगू करते हैं। जी सर। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। जिस तरह उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और जिस तरह अपनी जवानी में अपने बिल्कुल नौमौलूद बच्चों को वो छोड़कर इस वतन के लिए शहीद हो गए। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक शहीद के बेटे मौजूद हैं, तो इनकी कुर्बानी बिलाशुबा काबिल सताइश है। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी सुलेमान मंशा की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि हम शोहदा के जो उन्होंने इस वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनके लवाहिकीन के और शोहदा के शुक्रगुजार हैं। ज़रगाम, बहुत शुक्रिया आपका। 9 और 10 मई के दिलखराश वाक़यात ने पाकिस्तानी अवाम को शदीद सदमा पहुँचाया और पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर फैल गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दौरे के मौके पर खिताब। उन्होंने कहा कि दुनिया अपने कौमी विरसे को जान से ज़्यादा अजीज़ रखती है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तारीखी इमारत को जलाया गया, इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती। 9 और 10 मई के दौरान जो दिलखराश वाक़यात रूनुमा हुए, उसने पाकिस्तान में बसने वाले 23 करोड़ आवाम को शदीद दिली सदमा पहुँचाया। गम और गुस्से की एक शदीद लहर पूरे पाकिस्तान में आनन फानन उसकी लहरें फैल गईं। जिस सेंटर से आज़ादी की सदाएं 1947 में बुलंद हुई, उसको जला देना कहाँ की हुबलवतनी है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी को हो नहीं सकती। और साथ ही मलिका चागी की जो यादगार थी उसको राख बना दिया, बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद को 31 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी से मुतालिक केस में IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर के मौजूद न होने पर हैरानी का इजहार किया। रिमार्क्स ये कि ये तौहीन अदालत का केस है, IG को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। बादियो नज़र में IG ने DC पिंडी के ऑर्डर को इस अदालत के ऑर्डर पर तरजीह दी। आप भी जमा कराएं। आज़ादी सहाफ़त पर वार बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को अगवा कर लिया गया। समी इब्राहिम को इस्लामाबाद में दफ्तर से जाते हुए 7th एवेन्यू से अगवा किया गया। ज़राए के मुताबिक 2 गाड़ियों ने रोका, उन्हें गाड़ी से उतार कर साथ ले गए। सीनियर एंकर समी इब्राहिम के भाई ने थाना अपारा में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया नामालूम अफराद ने समी इब्राहिम को 7th रोड से अगवा किया गया। समी इब्राहिम का मोबाइल, बैग और गाड़ी भी साथ ले गए। समी इब्राहिम ज़ियाबतीस और आर्ज़े क़ल्ब के मरीज़ हैं, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, इसके लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। पुलिस फौरी कार्रवाई करके मेरे भाई समी इब्राहिम को बाजियाब कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें अदालत ने कहा हुआ है कि समी इब्राहिम को गिरफ्तार करने से पहले अदालत से इजाज़त ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बोल इंतजामिया का कहना है कि समी इब्राहिम की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है समी इब्राहिम की तलाश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समी इब्राहिम के खानदान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। अभी कोई नतीजा अख्ज़ करना या कयास आराई करना कब्ल अज़ वक्त होगा। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान बाजियाबी केस की समाअत। अदालत ने इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए अमली इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई अमीर भट्टी ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत इमरान रियाज की महफूज वापसी की ख्वाहां है। हमें बताएं तो कि एक शहरी की बाजियाबी के लिए क्या काम किया। अदालत की ख्वाहिश यही थी कि इमरान रियाज को रिकवर करें। आप लिख कर दें
3 दिन में क्या काम किया। अदालत ने ये रिपोर्ट भी मांगी थी कि किसने गिरफ्तार किया भी है या नहीं। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि IG पंजाब आज खुद अदालत में पेश नहीं हो सके, आज उनकी हाजिरी माफी मंजूर की जाए। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। सिंध के इलाके घोटकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ सालिक शाह DI सखर जावेद जस्कानी के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। घोटकी के इलाके रोंती में कच्चा के इलाके में ऑपरेशन जारी है। इस पर DIG सखर में जावेद जस्कानी मेरे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं इस ऑपरेशन में अभी तक पुलिस को किस किस्म की कामयाबी मिली है और ये ऑपरेशन कब तक जारी है। अब तक इसमें पुलिस को जो कामयाबी मिली है उसमें कितने डकैत मारे जा चुके हैं और इबाबर तावान का रेशो क्या है? देखें, ये जब से सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध पुलिस ने इस सारे माहौल को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लेना शुरू किए, उसमें हमने फेजेस में इसको डिवाइड किया। पहले फेज़ में हमारा ये चल रहा है कि हमने अंदर कैंप्स बनाई है, जो आपने विजिट की है, वहाँ पुलिस की एक्सेस नहीं थी, प्रेजेंस नहीं थी, अब है। ठीक है, शुक्रिया आपका सालिक शाह। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जराये के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट के 4 मैचेस खेले जाएंगे, बाकी तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इवेंट के लिए UAE या श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है, जिसका ऐलान 27 मई को ACC इजलास के बाद होगा। हर तरफ जगमग जगमग रोशनियों से छेड़छाड़। पैराग्वे में शहरियों के लिए लाइट म्यूजियम के दरवाजे खोल दिए गए, लोगों ने खूब एंजॉय किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।